द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सरबधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो सब जानता है, वो भारी है, जो वो गुरु है। ज्ञान भारी है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या है धरती में ऐसा जो इससे और खिंचा चला आता है जीव। कुछ धरती में आकर्षण तो है कि कोई चीज ऊपर फेंको नीचे आती है। धरती में एक आकर्षण है, गुरुत्व। गुरुत्व माने भारी आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण। गुरु में ज्ञान का आकर्षण है। ज्ञान में जगत खो जाता है, ज्ञान में कोई पदार्थ रहता नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं रहती। बड़ी से बड़ी सत्ता, भौतिकीय सत्ताएं वहां विसर्जित हो जाती है। वो गुरु अकेले गए, पदत्राण उतार कर, उत्तरीय त्याग कर, माथे का मुकुट एक ओर रखकर और संपूर्ण श्रृंगार से विमुख होकर, नंगे पैर, हाथ में बड़ा थाल, उसमें पुष्प, विविध पुष्प पत्र, फल, परिधान, किंचित औषधियां, द्रव्य। उन्हें चाहिए क्या? उनके दान से ही तो जगत उन्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी सम्मान पूर्वक द्रव्य दक्षिणा रखकर साष्टांग प्रणाम गुरु को किया। मन की सब बातें बताई। कोई एक जगह रखना जहां मन खोल सको, जो आपकी दुर्बलताओं का दोहन न करे, जो आपको दीन न बनाए, आपको दाता बना दे। ये हमारा अनुभव है स्वयं का। हम तो दीन बनकर गए गुरु के पास, उसने दाता बना दिया हमें। हम तो शिष्य बनकर गए थे, उसने स्वामी बना दिया। हम तो चाकर बनकर गए थे, उसने मालिक बना दिया। हम तो असहाय होकर गए थे, निराश्रित थे हम। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तुमाश्रितान विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। अरे हम तो निराश्रित थे, अब उसने हमें आश्रय दाता बना दिया। एक बार जाओ तो सही उस ओर, निष्काम होकर जाना, अकाम होकर। और अपने पांडित्य का और अपनी विभूतियों का जो कुछ है अलौकिक, श्रेष्ठ, जो उपाधियां हैं, जो प्रतिष्ठा है, जो पद है, जो संग्रह है, जो पदार्थ हैं, उन्हें विसार कर जाना। ऐसे ही किया दशरथ ने। पद की गरिमा लेकर नहीं पहुंचा कि संपूर्ण धरती का मैं स्वामी हूं। वो राजा बनकर तो नहीं गए, शिष्य बनकर गए, प्रपन्न बनकर गए, किंकर बनकर गए। किम करोति किम करोमि। किंकर किसे कहते हैं? किम करोमि सह किंकर। जो ये पीछे पूछे स्वामी से मुझे क्या करना है, कोई आज्ञा कीजिए। और ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बड़े लोगों से ऐसा कहो, अपने माता पिता से, गुरुजनों से, जो ज्येष्ठ जन है, उनसे कभी ऐसा ही कहिए कि आज्ञा कीजिए, हम क्या करें। और हमारा तो आपसे भी निवेदन है कि कभी माता पिता से विनय करो हाथ जोड़कर कि कोई और कुछ करना हो तो बताइए। क्योंकि अब हम समर्थ हैं, आपने ज्ञान दिया, विद्या दी है, विचार दिया, सामर्थ्य दी है, इसका कुछ प्रयोग कर लीजिए। अपने गुरु से कहो, आज्ञा कीजिए। आणाए एवं धर्मम। शास्त्र कहता है गुरु की, भगवान की, शास्त्र की आज्ञा ही धर्म है।
पिता की आज्ञा धर्म है, ऐसा शास्त्र कहता है। माता पिता की आज्ञा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसे परशुराम ने जब जमदग्नि ने आज्ञा दी परशुराम को कि माता का सर लेकर आ, तनिक सी देर नहीं लगाई, माता का सर उतार कर पिता के पास रख दिया। ये लीजिए। ये अलग विषय है कि रेणुका मंत्र बल से पुनः जीवित हो गई। तो रेणुका ने कहा पुत्र से, अरे पुत्र, तेने मेरा सर उतार लिया, सिरोच्छेदन कर दिया, मेरा सर काट लिया। उसने कहा मां, अगर आप ऐसा कहते हैं कि पिता का सर ले आ तो पिता का ले आता। तो आज्ञा की बात, जिसने जो आज्ञा दे दी। आणायमम धम्मम, माता पिता की आज्ञा बड़ा धर्म है। और ये मैं सामान्य बात नहीं कह रहा हूं, भगवान धर्म के लिए आए हैं। धर्म हेतु अवतरे गुसाई भवो भारावताराय लीन मनुज अवतार। ये भगवान धर्म के लिए आए, तो बड़ों की आज्ञा धर्म है, उसका पालन करो। क्या करें? शास्त्र आज्ञा दे रहा है, उसका पालन करिए। महापुरुष जो आज्ञा दे रहे हैं, साष्टांग प्रणाम किया दशरथ ने और विनय पूर्वक कहने लगा गुरुदेव आज्ञा कीजिए। अब आज्ञा क्या है मेरे लिए? आपने मेरा मन तो पढ़ ही लिया। गुरुदेव ने कहा तेरे मन में याचना है, कामना है, पुत्र प्राप्ति की चाह तो लेकर मेरे पास आया है। पुत्र की प्राप्ति की चाह तेरे में, और पुत्र नहीं परम पुत्र की, पुत्र नहीं परमात्मा की। तो ईश्वर चाहता है पुत्र के रूप में, सर्वसमर्थ पुरुष चाहता है पुत्र के रूप में। तेरी कामना केवल बेटे की तो नहीं है, पुत्र ही तो नहीं चाहता है। तू तो परम पवित्र और परम पावन परमात्मा की चाह लेकर आया है। ईश्वर प्राप्ति की कामना है कि पूरी होगी, लेकिन इसके लिए यज्ञ करना होगा, इसके लिए बड़ा यज्ञ करना होगा। इसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी कराएंगे, श्रृंग ऋषि, उनके यहां चलते हैं। उन्हें बुलाया गया, विशाल यज्ञ की रचना की गई उनके आश्रम में। 1 वर्ष का अनुष्ठान और अश्वमेध यज्ञ, श्रृंगी ऋषि